सच में यकीन करना मुश्किल है। इतने महंगे तांबे के तार पाकिस्तान की एक छोटी सी कार्यशाला में लाकर उनसे शानदार तांबे के बड़े बड़े बर्तन, देग, कड़ाही बनाए जाते हैं। हमेशा की तरह बनाने का पहला कदम होता है तांबे के तारों को भट्टी में डालना। आग की लपटों के बीच बीच में ये तार धीरे धीरे पिघलकर बहते हुए धातु में बदल जाते हैं। इसके बाद इस पिघले हुए तांबे को सांचे में ढाला जाता है। ठंडा होने के बाद मोटे मोटे तांबे के गोल टुकड़े तैयार हो जाते हैं। अभी अभी भट्टी से निकले ये तांबे के टुकड़े बहुत गर्म होते हैं, इसलिए इन्हें हाथ से छूना नामुमकिन है। कारीगर इन्हें चिमटे से सावधानी से उठाकर प्रेस मशीन के नीचे बार बार दबाते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह तांबा इतना मजबूत भी नहीं होता। केवल कुछ ही बार दबाने पर यह धीरे धीरे फैलकर एक पतली और बिल्कुल गोल तांबे की शीट बन जाता है। यही शीट आगे चलकर बर्तन का तला, नीचे का हिस्सा बनती है। इसलिए अगला काम होता है उसमें हल्का सा घुमाव बनाना। कारीगर हथौड़ा उठाता है और बार बार मारते हुए उस पर काम करता है। कई बार चोट करने के बाद तांबे की प्लेट का बीच का हिस्सा धीरे धीरे अंदर की ओर धंसने लगता है और एक सुंदर घुमाव अपने आप बन जाता है। क्योंकि किनारों को बाद में बर्तन के शरीर से जोड़ना होता है, इसलिए इस हिस्से को थोड़ा पतला किया जाता है ताकि बाद में जोड़ बिल्कुल कसकर लगे। इसके साथ ही किनारों पर छोटी छोटी कटिंग भी की जाती है जो देखने में बारीक दांतों जैसी लगती है। ये कटिंग बाद में दूसरे हिस्से के साथ मजबूती से फिट होने में मदद करती है। अब बारी आती है बर्तन के शरीर, दीवार को बनाने की। कारीगर एक आयताकार तांबे की चादर लाता है और उसके किनारों पर भी जोड़ने के लिए कट लगाता है। यहाँ कोई बड़ी मशीन नहीं होती, इसलिए तांबे की चादर को गोल आकार देने के लिए कारीगर अपनी दोनों हाथों और ताकत का इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे उसे मोड़ते हुए गोल घेरा बनाया जाता है। पहले पहले आकार बनने के बाद कारीगर लकड़ी के हथौड़े से उसे बार बार ठोककर ठीक करता है ताकि वह एकदम गोल और संतुलित बन जाए। जब किनारे आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें और मजबूत बनाने के लिए एक खास प्रक्रिया की जाती है। जोड़ वाली जगह को गर्म किया जाता है और उस पर तांबे की खास वेल्डिंग दवा लगाई जाती है। तापमान बढ़ते ही धातु पिघल कर बहती है और एक चमकदार सुनहरी जोड़ की लाइन बन जाती है। इसके बाद कारीगर बर्तन के निचले हिस्से पर एक गोल निशान की रेखा बनाता है। यही वह जगह होती है जहां बाद में तला लगाया जाएगा। इस रेखा के साथ साथ वह हथौड़े से हल्का सा बाहरी झुकाव बनाता है ताकि तला और शरीर एक दूसरे में कसकर फिट हो सकें। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। कारीगर फिर से हथौड़ा उठाता है और बर्तन के मुंह के किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे जैसे निशान बनाता है। यह सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि इससे बर्तन और भी मजबूत और खूबसूरत बन जाता है। आखिरकार वह पल आता है जब तला और बर्तन का शरीर एक साथ जोड़े जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सारे कट और जोड़ इतने बराबर होते हैं कि लगता है जैसे किसी मशीन से काटे गए हों। कारीगर हर एक हिस्से को सावधानी से मोड़कर कस देता है, जिससे जोड़ इतना मजबूत हो जाता है कि उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल सकती। इसके बाद जोड़ पर फिर से वेल्डिंग दवा लगाई जाती है और आग में गर्म करके धातु को पूरी तरह एक दूसरे में मिला दिया जाता है। अंत में पूरे बर्तन को अच्छी तरह साफ किया जाता है। थोड़ी ही देर में वह सोने जैसी चमक के साथ तैयार हो जाता है और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन जब इस बर्तन को देखते हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर के करीब होती है, तो साफ समझ में आता है कि यह किसी साधारण घर के लिए नहीं है। वह वहां शांत खड़ा चमक रहा होता है, जैसे अपनी चमक में कारीगरी की मेहनत, हुनर और गर्मजोशी की कहानी सुना रहा हो। शायद ऐसा बर्तन हर किसी के पास होना आसान नहीं होता।